केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। तो स्टूडेंट्स आज हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स आर हाईली रिएक्टिव ड्यू टू देयर लार्ज साइज। इनका साइज बड़ा होता है एंड लो आयोनाइजेशन एनर्जी, और इनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। देयर एक्टिविटी ऑफ दिस मेटल्स इंक्रीजेज डोन द ग्रुप। डोन की ग्रुप में रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है। तो पहली केमिकल प्रॉपर्टी इसकी आती है हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स एयर या फिर ऑक्सीजन, एयर और ऑक्सीजन। अल्कली मेटल tarnish in dry air due to the formation of their oxides, which in turn react with moisture to form hydroxides। तो पहले अल्कली मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बना देते हैं, उसके बाद फिर मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करेंगे तो बन जाएंगे हाइड्रोक्साइड्स। दे बर्न इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में जलते हैं। फार्मिंग ऑक्साइड्स, लिथियम फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, लिथियम मोनोऑक्साइड बनाती है। कैसे? दिस इज लिथियम प्लस ऑक्सीजन। लिथियम जब जलती है तो हमारे पास बनता है लिथियम ऑक्साइड। लिथियम ऑक्साइड Li2O। तो लिथियम की वैलेंसी हमारे पास 1 पॉजिटिव है और ऑक्साइड हमारा होता है O2 नेगेटिव, एक एटम 2 नेगेटिव। तो लिथियम ऑक्साइड, इसलिए लिथियम 2 लगाएंगे और ऑक्सीजन एक ही। तो ये फार्मूला बन गया हमारे पास लिथियम ऑक्साइड। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम 4 यहाँ लिथियम करेंगे तो O2 है आगे, तो 2 टाइम्स लिथियम ऑक्साइड। दिस इज लिथियम ऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे ऑक्साइड। तो नेक्स्ट हमारे पास सोडियम। सोडियम जब रिएक्शन करता है, सोडियम प्लस O2, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास? परऑक्साइड Na2O2, सोडियम परऑक्साइड। अब ऑक्साइड मैंने आपको बताया, ऑक्साइड होता है O2 नेगेटिव, दिस इज ऑक्साइड आयन, इसको हम इस तरह से करते हैं। लेकिन परऑक्साइड होता है O2 तो 2 नेगेटिव, इसमें 1O एक एटम 1 नेगेटिव होता है परऑक्साइड में, दिस इज परऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड O2 1 नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड सुपर ऑक्साइड। अब दिस इज सोडियम परऑक्साइड, इसको हम बोलेंगे सोडियम परऑक्साइड, इसलिए Na2 और O2 लगते हैं यहाँ पे। सोडियम की वैलेंसी 1 और O2 2 नेगेटिव है यहाँ पे, दिस इज सोडियम परऑक्साइड। तो बाकी जितने भी हैं लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबीडियम, सिजीशियम, ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो जनरल रिएक्शन इसकी आ गई एम मीन्स एनी अल्कली मेटल, लिथियम सोडियम को छोड़कर, जिसमें पोटासियम, रुबीडियम, सिजीशियम आएगा हमारे पास, प्लस O2। जनरल रिएक्शन इसकी बन गई हमारे पास तो MO2। तो MO2 यहाँ पे क्या होगा? अल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड, अल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड, दिस इज अल्कली मेटल सुपर ऑक्साइड। ये थी इसकी पहली प्रॉपर्टी, पहली केमिकल प्रॉपर्टी। अब दूसरी हमारे पास रिएक्टिविटी टूवर्ड्स वाटर। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है?
रिएक्टिविटी ऑफ अल्कली मैटर टूवर्ड्स वाटर। वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, अल्कली मैटर्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। तो जनरल रिएक्शन हम ऐसे लिखेंगे, एम इज एनी अल्कली मेटल। एम आ गया हमारा कोई भी अल्कली मेटल प्लस वाटर, तो प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा आगे, एम मेटल हाइड्रोक्साइड, MOH मेटल हाइड्रोक्साइड, और साथ में लिख लेगी हाइड्रोजन गैस, H2 गैस। दिस इज अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। तो 2 टाइम यहाँ कर गया हम मेटल और 2 टाइम से आ गया वाटर, तो प्रोडक्ट बन गया 2 टाइम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड्स। तो इस रिएक्शन को अगर यहाँ सोडियम रिएक्शन करें, अगर यहाँ पे सोडियम रिएक्शन करें तो हाइड्रोजन जो निकलेगी एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर इट कैचेस फायर, कैचेस फायर, ये फायर कैच कर लेती है। तो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी आगे केमिकल प्रॉपर्टी तीसरी क्या है हमारे पास, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाईहाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स डाईहाइड्रोजन। डाईहाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनता है, जैसे दिस इज अल्कली मेटल, जनरल रिएक्शन दिस इज हाइड्रोजन, तो बनाएंगे मेटल हाइड्राइड्स, MH मेटल हाइड्राइड, 2 टाइम्स मेटल 2 टाइम्स मेटल हाइड्राइड, अल्कली मेटल हाइड्राइड्स, अल्कली मेटल हाइड्राइड बनते जाएंगे। बड़ी सिंपल रिएक्शन है, H नेगेटिव, इसमें मेटल 1 पॉजिटिव और हाइड्रोजन 1 नेगेटिव। फोर्थ है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजेंस। हैलोजेंस का फार्मूला X, यानी कि ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इनको हम कहते हैं हैलोजेंस। ग्रुप 17 एलिमेंट्स को हम कहते हैं हैलोजेंस, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जिसमें आती हैं। तो ये भी वेरी सिंपल रिएक्शन है, दिस इज मेटल प्लस X2 हैलोजन गिव्स राइज टू MX, तो 2 टाइम्स इट इज आल्सो 2 टाइम्स। जैसे एग्जांपल NaCl, ठीक है ना, NaBr, इस तरह से। तो अल्कली मेटल हैलाइड्स, अल्कली मेटल हैलाइड्स आर फॉर्म्ड, अल्कली मेटल हैलाइड्स। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग नेचर, रिड्यूसिंग नेचर इनका क्या है, दीज आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। फिफ्थ प्रॉपर्टी इनकी आती है रिड्यूसिंग नेचर।
सब्लिमेशन एंथैल्पी, पहले नंबर क्या होता है हमारे पास, ये मेटल सॉलिड है, मेटल सॉलिड का क्या बनेगा हमारे पास, मेटल गैस, मेटल गैस, इसको हम कहते हैं सब्लिमेशन एंथैल्पी, दिस इज सब्लिमेशन एंथैल्पी। तो नेक्स्ट हमारे पास मेटल गैस कब बनेगा, मेटल आयन, दिस इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तीसरा हमारे पास अब मेटल गैस, दिस इज अल्कली मेटल गैस की फॉर्म में, दिस इज गैस, ये भी तो गैस है। पानी में, वाटर में जब ये सॉल्युबल होंगे तो बन जाएगा हमारे पास अल्कली मेटल एक्वस, इसको हम बोलेंगे हाइड्रेशन एनर्जी या एंथैल्पी, हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रोजन एंथैल्पी। When small size of its ion, lithium has the highest hydration enthalpy. लिथियम की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है, लिथियम की सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी है, विच अकाउंट्स फॉर द हाई नेगेटिव इलेक्ट्रोड वैल्यू, जिसके कारण इसकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू आती है। And its high reducing power, and its high reducing power। तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा हमारे रिड्यूसिंग नेचर का, अल्कली मेटल सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर किसका है, लिथियम का। हाईएस्ट रिड्यूसिंग नेचर यहाँ किसका बन गया, फिर ये तीनों फैक्टर जब इकट्ठे होते हैं तो लिथियम सबसे ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर की है। फिर उसके बाद सोडियम, लिथियम सोडियम, फिर उसके बाद अगर हम इसको ऐसे कर सकते हैं जैसे आई नेगेटिव, सिल्वर, फिर उसके बाद Cl नेगेटिव। तो नेक्स्ट है सोल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सिक्स्थ, सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया। सॉल्यूशन किसका, अल्कली मेटल का। अल्कली मेटल्स अमोनिया में सॉल्युबल होकर एक डीप ब्लू कलर का सॉल्यूशन बनाते हैं। अल्कली मेटल अमोनिया में सॉल्युबल होकर डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन बनाते हैं। वो क्यों बनता है, इसकी एक रिएक्शन लिखेंगे हम पहले। दिस इज अल्कली मेटल प्लस अमोनिया, अमोनिया को हम ऐसे लिखेंगे एक्स प्लस बाई अमोनिया, एक्स प्लस बाई अमोनिया। अब अमोनिया के कुछ मॉलिक्यूल एक्स रख लिए हमने, कुछ रख दिए बाई। अब हमारे पास मेटल, एक कुछ मेटल आइंस यहाँ पे आएंगे और अमोनिया के साथ रिएक्शन करेंगे तो बना देंगे एक कम्प्लेक्स कंपाउंड जिसका नाम रखा हमने यहाँ पे एक्स, अमोनिया एक्स, और पूरा बन गया पॉजिटिव। और दूसरा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला मेटल से,
वो इलेक्ट्रॉन के साथ भी अमोनिया मॉलिक्यूल जुड़ जाएंगे, तो जिनको हम रखेंगे वाई। तो ये आ गया हमारा, ये तो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज नेगेटिव। अब जो ब्लू सॉल्यूशन है, ब्लू सॉल्यूशन is due to the presence of ammoniated इलेक्ट्रॉन, जिस हम बना। तो ब्लू सॉल्यूशन अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। दिस इज अमोनिएटेड कैटाइन, दिस इज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, द अल्कली मेटल्स डिजॉल्व इन लिक्विड अमोनिया गिविंग डी ब्लू सॉल्यूशन विच आर कंडक्टिंग इन नेचर, जो कंडक्टिंग इन नेचर में भी है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज ड्यू टू द अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन which absorbs energy in the blue region of light and thus imparts blue color to the solution. The solutions are paramagnetic and on standing slowly liberate hydrogen resulting in the formation of amide. जैसे this is metal ion, alkali metal ion plus electron प्लस अमोनिया, दिस इज लिक्विड फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास MnH2। MnH2 इज ए मेटल अमाइड, जैसे सोडामाइड। MnH2 प्लस 1/2 हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये थी ऑल केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कली मेटल्स। अब एक और शॉर्ट नोट हम करेंगे, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम, ये भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटासियम। A typical 70 kg man, a typical 70 kg man contains about 90 gram of sodium and 170 gram of potassium compared with only 5 gram of iron and 0.06 gram of copper। एक हट्टा कट्टा बंदा जो 70 kg का है, उसमें 90 ग्राम सोडियम है, सोडियम होता है 90 ग्राम सोडियम और 170 ग्राम पोटाशियम। अगर हम इसको कंपेयर करें आयरन के साथ जो ब्लड में है हमारे, तो ओनली 5 ग्राम होता है वो। ऐसे बंदे में सिर्फ 5 ग्राम होगा और कॉपर बिल्कुल ही थोड़ा है, 0.06 ग्राम ऑफ कॉपर। अब सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरली ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल। सोडियम आयंस सेल के बाहर पाए जाते हैं। कौन से सेल? हमारे सेल्स, एनिमल सेल्स। बीइंग लोकेटेड इन ब्लड प्लाज्मा एंड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड विच सराउंड्स द सेल। और सोडियम आयंस ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं, इसके साथ साथ और इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी पाए जाते हैं, ऐसा फ्लूइड जो सेल को घेर के रखता है। These ions participate in the transmission of nerve signals, in regulating the flow of water across cell membranes and in the transport of sugars and amino acids into cell। अब सोडियम आयंस क्या क्या काम करते हैं? पार्टिसिपेट इन ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, ये नर्व सिग्नल्स ट्रांसफर करने का काम करते हैं
रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ वाटर, पानी का फ्लो रेगुलेट करेंगे सेल के आर पार, सेल मेम्ब्रेन के आर पार। इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स एंड अमाइनो एसिड्स, हमारे सेल में शुगर्स जाए या फिर अमाइनो एसिड्स भी सोडियम आयन की मदद से ही जाते हैं। सोडियम एंड पोटाशियम आल्दो सो सिमिलर, केमिकली तो ये बहुत मिलते जुलते हैं, डिफर क्वांटिटेटिवली इन देयर एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन्स, लेकिन जब सेल मेम्ब्रेन में पेनिट्रेट होते हैं तो ये अलग अलग फंक्शन करते हैं। यहाँ पे इन देयर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स एंड इन देयर एब्सेंसी टू एक्टिवेट एंजाइम्स, अलग अलग एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, अलग अलग फंक्शन और अलग अलग मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। Thus potassium ions are the most abundant cations within cell fluid where they activate many enzymes। पोटाशियम आयंस बहुत से एंजाइम्स को एक्टिवेट करते हैं, पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी। जब ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होती है एटीपी बनता है, वहाँ पर भी इनका रोल है। विद सोडियम, सोडियम के साथ मिलकर दोनों ये सोडियम एंड पोटाशियम आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल्स, तो दोनों मिलकर भी ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल करते हैं। थैंक्स। ये थी बायोलॉजिकल इम्पॉर्टेंस ऑफ सोडियम एंड पोटाशियम।